नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन मार्केट में गिरावट देखने को मिल चुकी है। इसके पीछे का क्या रीज़न है उसके बारे में बात करने वाले हैं। कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट डाल सकती हैं। देखिए, अगर हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ बढ़ें, रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया आने वाले हैं दिसंबर 4 से लेकर 5 दिसंबर तक। लेकिन 5 दिसंबर को आरबीआई की पॉलिसी मीट भी कंक्लूड होगी और वहाँ पर हमें रेट कट की पॉसिबिलिटी कैसे बनते हुए नजर आ रही है, उसके ऊपर कैसे फोकस करके चलना है, वो हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि ये कैसे मार्केट को यहाँ पर इम्पैक्ट कर सकती है। देखिए, अगर हम इंडिया और रशिया के रिलेशन की बात करें तो 1947 से अच्छे रिलेशन है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हमें कुछ भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम इस समय सिचुएशन की बात करें, बिकॉज ट्रंप ऑलरेडी हाई टैरिफ की बात कर रहे हैं, जो भी रशिया से रिलेशन रखेगा उनसे ऑयल को इम्पोर्ट करेगा। लेकिन अगर हम करंट सिचुएशन की तरफ बढ़ें तो इंडिया और यूएसए की टैरिफ डील कंप्लीट होने को है। लेकिन अगर हम पुतिन की विजिट की बात करें, देखिए पुतिन की विजिट में अगर यहाँ पर कुछ भी इंडिया और रशिया में न्यू डील्स होती हैं तो उसके बाद यूएसए का यहाँ पर क्या बयान होगा, ट्रंप का यहाँ पर क्या बयान होगा, ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। बिकॉज ट्रंप ऑलरेडी कह चुके हैं रशिया से जो भी चीज़ों को इंपोर्ट करेगा वहाँ पर वो टैरिफाई करने वाले हैं। तो इसीलिए ये यहाँ पर जो मीट होने वाली है बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुकी है। जैसे इसके ऊपर कोई नई अपडेट आता है वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, देखिए आरबीआई ने अगेन जो टॉप 3 बैंक्स हैं उनको डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स कहा है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर आरबीआई की पॉलिसी मीट की बात करें, देखिए पॉलिसी मीट में 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन क्या 50 बेसिस पॉइंट रेट कट हो सकता है? देखिए इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। उसके पीछे का क्या रीज़न है? बिकॉज अगर लिक्विडिटी मार्केट में ज़्यादा आएगी उस समय रुपी और ज़्यादा वीक हो सकता है, जो कि इस समय आरबीआई नहीं चाहेगा। बिकॉज ऑलरेडी 90 के आसपास रुपी पहुंच चुका है। आरबीआई से ज़्यादा गवर्नमेंट ये कभी भी नहीं चाहेगी, बिकॉज उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर पड़ सकता है। अब यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, कैसे इस चीज़ को लेकर चलना है। देखिए, अगर 25 बेसिस पॉइंट ही रेट कट होता है वो मार्केट में ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है, तो यहाँ पर जो आरबीआई गवर्नर की स्पीच रहेगी वो मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उस समय तक के लिए मार्केट यहाँ पर सेल ऑफ शो कर सकती है। ये चीज़ के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन की थी कि मार्केट अभी के लिए थोड़ा यहाँ पर रिट्रेस कर सकती है, सेल ऑफ शो कर सकती है। बिकॉज ऑलरेडी मार्केट में जो हमें मोमेंटम देखने को मिलना था वो मिल चुका है। अभी के लिए जो पुतिन की विजिट है और साथ ही साथ जो आरबीआई की पॉलिसी मीट है उसके ऊपर मार्केट का यहाँ पर ज़्यादा फोकस रहेगा। और दोनों ऐसी न्यूज़ हैं जहां पर हमें नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है। बिकॉज अगर हम इंडिया और रशिया की बात करें, पुतिन अगर इंडिया में विजिट करेंगे उस समय ट्रंप का यहाँ पर क्या कहना रहेगा उसके ऊपर फोकस रहेगा। अगर आरबीआई की तरफ से ओनली 25 बेसिस पॉइंट ही रेट कट होता है, वो पहले से मार्केट में फैक्टर इन हो चुका है। उसके बाद आरबीआई गवर्नर यहाँ पर क्या स्पीच देते हैं उसके ऊपर मार्केट का ज़्यादा फोकस होने वाला है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। लेकिन अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, देखिए एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो लाइक करते हो जाएगा और जो भी आपके क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ लीजिएगा। वहां पर मैं सभी के कमेंट्स को पढ़ता हूँ। एंड मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर रखिएगा, सो जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। देखिए, जो हमारा यहाँ पर एनालिसिस होता है वो अनबाइस्ड होता है। यहाँ पर क्या चीज़ें बनकर आती हैं, कौन सी अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं, सभी के ऊपर हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। कौन सी यहाँ पर जोन्स बनते हुए नजर आ रही हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। जैसे कि हमने इन जोन्स के बारे में डिस्कशन की थी, मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आई हैं। मार्केट पहले 26,110 के आसपास ओपन की। जैसे ही मार्केट ने इस जोन को तोड़ा उसके बाद डाउन साइड में मार्केट 26,015 टू 25,990 तक जाते हुए नजर आई है। अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में हमें ऐसे ही कुछ सिनेरियो देखने को मिल चुका है। पहले तो बैंक्स 59,400 से सपोर्ट लेते हुए नजर आए। अपर साइड में बैंक्स 59,565 से रेजिस्टेंस भी देखने को लेते हुए नजर आए। उसके बाद डाउन साइड में जैसे ही बैंक्स जाना शुरू किए तो 400 की जोन को टेस्ट किया, उसके बाद 250 की जोन को भी टेस्ट करते हुए नजर आए हैं। लेकिन अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं, क्या यहाँ पर एनालिसिस होने वाला है, उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। उससे पहले हम जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते हुए नजर आ रही हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। मार्केट में जो हमें गिरावट देखने को मिल जा रही है उसके पीछे का ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है। बिकॉज एप्पल की तरफ से हमें नई अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं जहां पर एप्पल गवर्नमेंट को डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है इन मैनी केसेस। जैसे कि आपने एक नई ऐप के बारे में भी सुना होगा जिसकी वजह से लोगों की प्राइवेसी का इशू आ सकता है। उसके ऊपर भी एप्पल का ये कहना है कि वो उसको पहले से प्री इंस्टॉल नहीं कर देंगे। आपका इसके बारे में क्या विचार है, आप भी बताइएगा। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, देखिए नेक्स्ट अपडेट हमें रघुराम राजन की तरफ से सुनने को मिल जा रही है जो कि एक्स आरबीआई गवर्नर भी हैं। देखिए उनका क्या कहना है कि जितने भी प्राइवेट
बैंक्स हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन ग्लोबल आल्सो, वहां पर रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है क्रेडिट मार्केट में। जैसे कि आपने सुना होगा कि यहाँ पर बिना किसी डॉक्यूमेंट के भी लोन दिया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। देखिए, बैंक्स के पास लिक्विडिटी है जिसकी वजह से उन्हें लोन देना पड़ रहा है, लेकिन जिनको वो लोन दे रहे हैं अगर वो उसको चुका नहीं पाते हैं तो उस समय बैंक्स के ऊपर ही लाइबिलिटी ज़्यादा पड़ जाती है। तो ये यहाँ पर हमें रघुराम राजन की तरफ से इस चीज़ें सुनने को मिल जा रही हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहेगा उस समय इसके नेगेटिव इम्पैक्ट झेलने पड़ सकते हैं। हालांकि देखिए, रघुराम राजन अभी के लिए यूएसए में है बिकॉज वो वहां पर स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं। आरबीआई गवर्नर बनने से पहले भी वो यूएसए में थे, तो इसलिए जो भी वो यहाँ पर बातें कहते हैं उसका इम्पैक्ट हमें यूएस मार्केट में तो देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ डोमेस्टिकली भी मार्केट में हमें उसका इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। देखिए, जब 2008 में क्रैश आया था उससे पहले भी रघुराम राजन बहुत 3-4 साल पहले से कहना शुरू कर चुके थे कि यहाँ पर रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से हमें मार्केट पर उसका इम्पैक्ट भी पड़ते हुए नजर आया था। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि हर बार ये चीज़ें वैसे ही पैन आउट होती हैं, बिकॉज उसके बाद भी रघुराम राजन ने बहुत बार ये चीज़ें कही थी, उसके बाद भी मार्केट वैसा रिएक्शन नहीं दी है। तो यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, अभी के लिए जो क्रेडिट का रिस्क है वो हमें सबको पता है कि यहाँ पर वो रिस्की ट्रेंड बन चुका है। देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें बनती है, जैसे इसके बारे में कोई नई अपडेट आती है उसके बारे में हम अगेन डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर हम एफ के डाटा की बात करें, देखिए एफ ने लास्ट वीक भी सेलिंग की थी, अभी के लिए वो सेलिंग ही करते हुए नजर आ रहे हैं। एफ कब चेंज हो सकते हैं, या तो फिर इंडिया और यूएसए की टैरिफ डील कंप्लीट हो, या तो फिर इंडिया और यूएसए की टैरिफ डील भी अगर कंप्लीट नहीं होती है उस समय यूएस एंड चाइना की अच्छी तरह से नहीं बनती है, उस समय भी एफ अगेन डोमेस्टिक मार्केट में आ सकते हैं। उस समय तक के लिए एफ का कुछ ज़्यादा यहाँ पर रुझान नहीं है और वो चीज़ें हमें देखने को भी मिल जा रही हैं। देखिए, एफ कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं, इस चीज़ के बारे में हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, वैसे ही चीज़ें बनते हुए नजर आ रही हैं। अब मार्केट यहाँ पर सस्टेन करने में क्यों कामयाब हो पा रही है, बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल फंड, बिकॉज डीआईएस कंटिन्यूसली यहाँ पर ग्रीन में डाटा शो करते हुए नजर आ जा रहे हैं। अगर हम यूएस मार्केट की बात करें कि यूएस मार्केट में अभी के लिए क्या सिनेरियो बन सकता है, देखिए यूएस मार्केट में इंपॉर्टेंट डाटा आने वाले हैं, एसएमपी यूएस सर्विसेज पीएमए डाटा भी आएगा, एंड साथ ही साथ अगर हम इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा की बात करें तो वो भी आने वाले दिनों में पता चलते हुए नजर आएंगे, उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़ेंगे, कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं, देखिए मार्केट धीरे धीरे यहाँ पर सेल ऑफ करते हुए नजर आई है, विच मीन्स की एक जोन में हमें ये सेल ऑफ देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पर किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है उसके बारे में बात करें तो देखिए, जो मार्केट में हमें ऑलरेडी यहाँ पर सेल ऑफ देखने को मिल चुका है, वहां पर एक चीज तो क्लियर है, जैसे मार्केट लोअर साइड की तरफ जा रही है तो वहां पर सस्टेन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है, अगर 26,060 के ऊपर ही मार्केट ओपन करती है उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 26,110 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 185 टू 206 की बनते हुए नजर आएगी, एंड देन 277 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं, लोअर एंड में 26,015 टू 25,990 के नीचे अगर मार्केट जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 925 टू 913 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 875 टू 840 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर जब भी मार्केट आएगी कि रेंज में मूव कर सकती है, इस रेंज के नीचे अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है उसके बाद यहाँ पर कुछ सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा, अदरवाइज मार्केट यहाँ पर ही रेंज बाउंड होने वाली है। अगर हम बैंक्स की बात करेंगे, बैंक्स में हमें क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, देखिए बैंक्स मॉर्निंग सेशन में यहाँ पर अपर साइड में सस्टेन होने में कामयाब हो पा रहे थे, लेकिन हमें सेकंड हाफ में सेल ऑफ देखने को मिल चुका है और जो इंट्राडे लो था ऑलमोस्ट वहीं पर ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि अगर बैंक्स 250 नीचे जाते हैं, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 130 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 58,965 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर बैंक्स के सपोर्ट लेने के चांसेस बन सकते हैं, लेकिन अगर 15 मिनट कैंडल इसके नीचे जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 824 की बनते हुए नजर आएगी। अपर साइड की बात कर लेते हैं, अपर साइड में 59,400 के ऊपर अगर मार्केट जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 565 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 680 की बनते हुए नजर आ रही है, एंड देन 855 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम सेंसस की बात करें, देखिए जैसे कि सेंसस की एक्सपायरी भी आने वाली है, तो अभी के लिए जो मार्केट में हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, स्पेशली अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, देखिए थर्सडे के सेशन के बारे में तो हम बाद में ही बात करने वाले हैं, बट अगर हम यहाँ पर सिनेरियो को लेकर चलेंगी जहाँ पर हमें एक सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा देखने को मिल सकती है, अगर सेंसर 200 के नीचे ही ओपन करता है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 85,025 टू 85,000 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 84,850 टू 830 की देखने को मिल सकती है, एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है 675 की बनते हुए नजर आने वाली है। तो जो हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, अगर सेंसर डाउन साइड में आता है तो इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर जोन होने वाली है 85,025 टू 85,000,
एंड 84,852 830। अपर साइड की बात करें, अगर हमें 200 के ऊपर ही ओपनिंग देखने को मिलती है और फर्स्ट 5 मिनट कैंडल इसके ऊपर ही क्लोज करती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 415 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 655 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है, उसके ऊपर फोकस करके चलना है। तो जो हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स बनते हुए नजर आ रही है, कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है, उसके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। आई होप आपको वीडियो फिल्म लगी हो। मेक श्योर वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।